कहा जाता है ऐसे कई जगह है जो अपने अंदर ऐसे बहुत सारे मिस्ट्रीज छुपाई हुई है जिसे सुनकर विश्वास करना तो मुश्किल है। आखिर क्या हुआ उस केनी वीच के साथ जो मिस्टीरियस एमकेबी के बारे में पूरी दुनिया को बता रहे थे। आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। केनी वीच जिसको रेगिस्तान में समय बिताने का बहुत शौक था, जहाँ पे लोग ऐसे खाली रेगिस्तान में 1 घंटा तक सही से गुजार नहीं पाते, वहाँ पे केनी 3-4 दिन तक सिर्फ थोड़ा पानी और थोड़ा चॉकलेट के सहारे बिता देते थे, जैसे मानो उस रेगिस्तान से उनको प्यार था। केनी यूएफओ एलियन जैसी चीजों पे भी इंटरेस्ट लेते थे। उनके घर से एरिया 51 जो कि यूएफओ एलियन के कारण जाना जाता है, वो बहुत पास ही था। ज्यादातर फ्री टाइम में केनी यूएफओ एलियन से रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस और न्यूज आर्टिकल पढ़ा करते थे। स्टीवन ग्रीनर जो कि एक यूएफओलॉजिस्ट है, उनको केनी फॉलो किया करते थे। 2010 से उन्होंने सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया था। जितना भी एरिया 51 के बारे में हम लोगों से छुपाया जाता है उन सभी को पब्लिक करने के लिए। अब जो भी हो, केनी के ऊपर उनका एक बड़ा इन्फ्लुएंस तो था। साल 2014 में उन्होंने यूट्यूब में एक वीडियो अपलोड किए थे, द सन ऑफ एरिया 51 के नाम से। उस वीडियो की कमेंट सेक्शन में कई लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे एलियन और यूएफओ से रिलेटेड कई मिस्ट्रीज के ऊपर। उन सारी कमेंटों में एक कमेंट केनी वीच का भी था। केनी का कहना था उन्होंने रेगिस्तान में एक परफेक्ट एम शेप का गुफा देखा है, जिसके अंदर जाने के बाद उनका शरीर मानो वाइब्रेट कर रहा था। जितना वो अंदर जा रहे थे उनका तबीयत उतना ही खराब हो रहा था। क्या केनी सही में ऐसा कोई गुफा देखा है या नहीं, ये तो बाद में पता चला। केनी की ये बात बाद में जाके एक ऐसी मिस्ट्री क्रिएट कर देती है जिसको ढूंढने के लिए आज भी लोग उस रेगिस्तान में जाते हैं। कई लोग केनी की सपोर्ट में भी आए। वो लोग चाहते थे केनी फिर से उस रेगिस्तान में जाके उस केव को ढूंढे। It's stuck on the side of a mountain, so I hope I can find it again. If I do, I'm going in there. I'm gonna put on my light and take my gun out and walk in there, see if I find anything. We'll see. इसके बाद केनी भी फैसला कर लेते हैं कि वो फिर से उस रेगिस्तान में जाके उस केव को ढूंढेंगे। इस बार उन्होंने अपने साथ एक कैमरा भी लेके गए जिससे पूरा जर्नी को वो रिकॉर्ड कर पाए। अब ये देखने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि ये रेगिस्तान हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। इतनी बड़ी जगह में उसी जगह को ढूंढ पाना जहाँ पे 4 महीने पहले आए थे, ये सही में एक बहुत कठिन काम है। जैसे मानो रेत में सुई ढूंढना हो। लगातार 3 दिन ढूंढने के बाद भी केनी उस एम केव को ढूंढ ही नहीं पाए और बाद में जाके उन्होंने इस वीडियो को यूट्यूब में अपलोड कर दिया। ये सुन के लोग तो निराश हुए, पर होप अभी भी था। सपोर्टर्स चाह रहे थे केनी वहां पे फिर से जाए, इसलिए केनी भी रेडी हो गए। पर एक चीज लेना भूल गए, अपना कैमरा। इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा तक नहीं था। 3 दिन बाद भी घर न आने की वजह से केनी की गर्लफ्रेंड शरीन को शक होता है, इसलिए उन्होंने एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाती है नवंबर 14 को, और रेस्क्यू टीम फौरन एक्शन में आ जाती है। अगले 8 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद भी केनी को ढूंढा नहीं जा सका। आखिर वो गए तो गए कहाँ, किसी को भी एक निशान तक नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना था उनका मिसिंग होने की वजह शायद गलत जगह पे पैर रखना भी हो सकता है, कारण केनी जहाँ पे थे वहाँ से एरिया 51 बहुत दूर भी नहीं था। इस जगह की सिक्योरिटी इतना ज्यादा होता कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आसमान हो या जमीन, हर जगह में कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाती है। रेस्ट्रिक्टेड एरिया में थोड़ा अंदर जाने से ही आपको पकड़ लिया जाएगा। अब ये लोग कौन है, आर्मी या पुलिस, आप कह नहीं पाओगे। 2021 में एक्सप्लोरिंग एबेंडेंड माइंड करके एक यूट्यूबर का कहना था उन्होंने एम केव को ढूंढ लिया है। पहली बार तो ये देख के लगा ये शायद एक नॉर्मल केव ही है, जहाँ पे हाइकर्स पहले कभी यहाँ पे बैठे थे। तभी उनको ये मिला जो कि एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया का साइन था। उस टाइम ये चीज उनको उतना अजीब नहीं लगा।
कुछ महीने बाद जब उन्होंने वहाँ पे फिर से विजिट किए तब उनको कुछ ये दिखा जिसे देख के सब हैरान थे। ये गुफा रेस्ट्रिक्टेड था, बट केनी का कहना था जब उन्होंने उस गुफा में गए थे तब उनका शरीर मानो जैसे वाइब्रेट कर रहा था और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। पर सिमिलर चीज एक यूट्यूबर के साथ हो चुका है। यूट्यूबर शॉन का कहना था उन्होंने शायद उस गुफा को ढूंढ लिया है। केनी की वीडियो में दिखाई गई जगह से जाते जाते उन्होंने एक चीज नोटिस की है, जैसे मानो किसी ने इस केव को बंद कर दिया है। उस जगह में रहने के कुछ मिनटों बाद उनका तबीयत बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाता है। उस जगह से जितना दूर वो जा रहे थे उनका तबीयत उतना ही सही हो रहा था। बट ये चीज कंफर्म नहीं है ये वही केव था। केनी की गायब होने की वजह एक और चीज भी हो सकता है, केनी की पर्सनल लाइफ। 17 साल तक कॉफी कंपनी में काम करने के बाद वो अपने जॉब को क्विट कर देते हैं अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। उस समय उन्होंने ऐसे कई प्रोडक्ट बनाए थे जो मार्केट में पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका था, जो कि आप उनके वीडियोस में देख पाओगे। केनी की फाइनेंशियल हालत इतना खराब हो चुका था कि वो अपने घर के साथ साथ खुद को भी बेचना चाह रहे थे। किसी को देख के आप ये नहीं कह सकते वो इंसान कितना खुश और कितना डिप्रेशन में है। शायद इसी डिप्रेशन की वजह से वो अपना घर छोड़ दिए। आज केनी अलाइव है या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सपोर्ट करें और सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।